हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ कंजर्विफाई नाउ। मैं अशोक राठौर, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको अफेक्ट करता है, फूड का फ्यूचर। क्लाइमेट चेंज, बढ़ती पॉपुलेशन और कम होते रिसोर्सेज के साथ कैसे खेती करते हैं, क्या खाते हैं और फूड के बारे में कैसे सोचते हैं, ये सब हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग, प्लांट बेस्ड डाइट और फूड वेस्ट कम करके हम धरती माता को बचा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अभी के फूड सिस्टम का प्रॉब्लम इमेजिन करो। सूखी, फटी हुई जमीन, भरी हुई फैक्ट्री फार्म्स और पहाड़ जैसे वेस्ट। हमारा फूड सिस्टम टूटा हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मोनोक्रॉपिंग ये सब जमीन की फर्टिलिटी कम कर रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में ह्यूमन जनरेटेड एमिशंस का 1/3 हिस्सा फूड सिस्टम की वजह से है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये भुखमरी, खराब डाइट से होने वाली बीमारियों और बायोडायवर्सिटी लॉस के बारे में भी है। लेकिन एक बेहतर तरीका है सस्टेनेबल फार्मिंग। अब बात करते हैं रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर की। सोचो, फार्मर्स क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और नो-टिल फार्मिंग कर रहे हैं। रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर सिर्फ मिट्टी को बचाने के बारे में नहीं है, ये उसे ठीक करने के बारे में है। ये तरीके मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, कार्बन को सोखते हैं और बायोडायवर्सिटी बढ़ाते हैं। सोचो, ऐसे फार्म्स जो सिर्फ खाना ही नहीं उगाते बल्कि कार्बन सोख कर क्लाइमेट चेंज से भी लड़ते हैं। अगला, प्लांट बेस्ड डाइट्स, छोटे चेंजेस, बड़ा इंपैक्ट। क्या आपको पता है लाइवस्टॉक प्रोडक्शन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 15% है? ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी ज्यादा है। यहां प्लांट बेस्ड डाइट्स काम आती है। एनिमल प्रोडक्ट्स पे कम निर्भर होकर और फ्रूट्स, वेजीज, ग्रेन्स और लेग्यूम्स खाकर हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। और आजकल इतने सारे टेस्टी प्लांट बेस्ड ऑप्शंस हैं कि ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है। ये सिर्फ मीट छोड़ने के बारे में नहीं है, ये फूड के बारे में हमारा नजरिया बदलने के बारे में है। चाहे आप पूरी तरह प्लांट बेस्ड हो जाओ या कुछ मील्स बदल दो, हर स्टेप मायने रखता है। चलो फूड वेस्ट की बात करते हैं। दुनिया में बनने वाले कुल खाने का 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है। ये 2 बिलियन लोगों को खिलाने के लिए काफी है। फूड वेस्ट सिर्फ एक मोरल इशू नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल इशू भी है। जब खाना लैंडफिल्स में जाता है तो वो मीथेन रिलीज करता है, जो एक स्ट्रांग ग्रीन हाउस गैस है। तो हम क्या कर सकते हैं? मील्स प्लान करो, खाना सही से स्टोर करो और बचे हुए खाने से कुछ नया बनाओ। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, फूड वेस्ट कम करने के आपके क्या टिप्स हैं? उन्हें सोशल मीडिया पे #conservifynovo के साथ शेयर करें। आखिर में फूड के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां फार्म्स नेचर के साथ काम करते हैं, हमारी डाइट हेल्दी और सस्टेनेबल होती है और फूड वेस्ट नहीं होता। इस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, फार्मर्स, गवर्नमेंट, बिजनेसेस और हम जैसे कंज्यूमर्स। अच्छी बात यह है कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हमें बस उन्हें अपनाना है। आज देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, रिव्यू दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा फूड सिस्टम बना सकते हैं जो लोगों और प्लेनेट दोनों को पोषण दे। अगली बार तक क्यूरियस रहें, इंस्पायर्ड रहें और चेंज के लिए तैयार रहें। आउट्रो म्यूजिक फेड्स आउट।